वो है 21 और जो शेषफल है वो है 75। ये भागफल है और ये शेषफल है। तो इस सवाल को इस प्रकार हल करना है। आगे वाला सवाल, इसमें 889 का भाग देना है और 889 हज़ार के आसपास की संख्या है, तो हम आधार मानेंगे 1000 और विचलन हो जाएगा 111। इसी प्रकार ये सवाल हल करेंगे। अब इसमें हज़ार में 3 संख्या हैं, तो इसमें 3 संख्याएं बाहर आ जाएगी और 3 अंदर आ जाएगी, 0 34 और 889 का भाग देना है और विचलन है 111। उसी प्रकार पहली संख्या हमें वैसे की वैसे उतारनी है, 1 और 1 का गुणा 111 के साथ में 111 एकम 111, तो आगे हम ये संख्या लिख देंगे। अब आगे वाले चलेंगे, 1 और 1 2, 2 को 111 से गुणा करेंगे तो 111 गुना 222, ये 222 आ गया। फिर इनका जोड़ करेंगे, 2 और 1 3 और 1 4, 4 का गुणा 111 के साथ में 111 चौका 444। अब इनका जोड़ करेंगे, 4 और 4 8, 4 और 2 6 और 3 9, 4 और 2 6 और 1 7। तो आपका जो भागफल है ये भागफल है 124 और 798 है शेषफल। अब आगे चलते हैं अपने सवाल नंबर 24 की ओर। 24 में भी 24 और 25 में भी भाग करना है। अब इसमें देखिए आप 131 का भाग देना है, 100 के आसपास की संख्या है, तो आधार 100 मानेंगे। और ये 131 ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे जो विचलन आएगा वो माइनस में आएगा, -31। 2 0 है, 2 संख्या बाहर चली जाएगी, 13 34 बाहर आ जाएगा, 131। और ये जो माइनस का 31 निकला है, हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, -3 और -1। अब सबसे पहले आपकी संख्या 1 वैसे की वैसी उतरेगी। 1 का मल्टीप्लाई 31 से, 31 एकम 31, -3 और -1 बाहर चला जाएगा, 3 में से 3 गए 0, 0 का 31 के साथ में गुणा, 31 0 0। अब इनको जोड़ कर देंगे, 4 में 0 जोड़े तो 4 का 4, 3 में 1 जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये विनकुलम का है, माइनस का है, 3 में से 1 गए 2। तो ये आपका भागफल आ गया और ये आ गया शेषफल। इसी प्रकार आगे वाला सवाल, 3994 में 97 का भाग देना है, तो आधार इसमें आएगा आपका 100 और विचलन आ जाएगा 0,3। दो संख्या बाहर चली जाएगी क्योंकि आधार 100 है और यहाँ पे 97 और विचलन है 0,3। अब पहली संख्या वैसे की वैसे उतारेंगे, 3 का 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9 यानी 0,9। अब 9 में 0 जोड़ेंगे, 9 का 9 और 9 को 3 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27। अब इनका जोड़ करेंगे, 7 और 4 11, 9 9 18 और 2 20 और 1 21। ये सवाल हो गया। अब इसमें क्या है कि जो शेषफल है वो अपने जिसका हम भाग देते हैं उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 97 कम 97 कम है 97 दूना, तो 90 दूना 180, 7 दूना 14, 194। कितनी बार गया? 2 बार गया। तो क्या करेंगे, 39 में 2 जुड़ जाएंगे और इधर 211 में से 194 घटा देंगे। 11 में से 4 गए 7, 10 में से 9 गया 1 और इधर 1 बच गया, 1 में से 1 गया 0 और 39 और 2 41। ये आपका भागफल आ गया और ये है आपका शेषफल। वैदिक सूत्रों द्वारा भाजकता का परीक्षण कीजिए। अब आपके सामने संख्या है 95 68 57 की भाजकता की जांच 11 से करनी है। जब हम किसी संख्या की 11 से भाजकता की जांच करते हैं, यानी 11 का भाग इसमें पूरा जाता है कि नहीं जाता, तो हम इसको इस प्रकार हल करते हैं, सम स्थान के अंकों का योग, यानी जो सम स्थान पर बैठे हैं उनके अंकों का योग। यानी ये 1 नंबर पर बैठा है, ये 2 नंबर पर, 3 4 5 और 6 संख्याएँ हैं। अब सम स्थान वाले अंक कौन कौन से हो गए? 2 वाला, 4 वाला और 6 वाला।
यानी 5, समस्थान 5 है और इसमें है 8 और इसमें है 7। अब इनका जोड़ करेंगे, 5 और 8 13, 13 और 7 20। इसी प्रकार विषम स्थान के अंकों का योग, यानी जो विषम स्थान पर बैठे हैं, जैसे 1 नंबर पर बैठा है 9, 3 नंबर पर बैठा है 6 और 5 नंबर पर बैठा है 5। अब इनका जोड़ करेंगे, 9 और 6 15 और 5 20। अब योगों का अंतर, यानी ये जो योग आए हैं इनका अंतर निकालेंगे। 20 माइनस 20 बराबर 0। जब इस प्रकार आपका यहाँ पे जो शेष 0 बचता है या 11 के पहाड़े में जो संख्या आती है वो बचती है, तो इसका मतलब है कि इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा, आता है 95, 68, 57 में 11 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसी प्रकार आगे सवाल, अब इसमें 3 संख्याएं दे रखी है, 325, 724, 683 का भाज्यता परीक्षण 11 से। अब 325 उसी प्रकार हल करना है। ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे। अब सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान पर सिर्फ एक ही अंक है 2 और विषम स्थान पर 3 और 5, 3 और 5 ये हो गए 8। अब योगों का अंतर, अब 8 में से 2 घटाएंगे तो बचेंगे 6। अब ये 6 ना तो 11 के पहाड़े में आया है और ना शेष पर अपना 0 बचा है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसमें 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। आगे संख्या 724, 7 1 नंबर पर बैठा है, 2 2 नंबर पर और 4 3 नंबर पर। तो सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान पर सिर्फ 2 बैठा है, विषम स्थान के अंकों पर 7 और 4 है, तो 7 + 4 बराबर 11। योगों का अंतर 11 में से 2 गए 9। इसका ये भी 11 के पहाड़े में नहीं आता है 9 और ना शेषफल 0 बचा है, तो इसका उत्तर भी आएगा नहीं। अब आगे 683, ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे। सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान पर सिर्फ 8 है और विषम स्थान पर 6 और 3, 6 और 3 9 हो गए। योगों का अंतर 9 - 8 बराबर 1। तो 1 भी 11 के पहाड़े में नहीं है और ना शेषफल 0 बचा है, तो इसका उत्तर भी आएगा नहीं। तो तीनों सवाल ही 11 की भाजकता के नियम में नहीं आते हैं। अब आगे चलते हैं अपने सवाल नंबर 28 की ओर। 65 232 का भाजकता परीक्षण 18 से। तो 18 से भाजकता परीक्षण करने के लिए 18 के हमें खंड बनाने पड़ेंगे और 2 × 9, 9 दूनी 18 हो गए, 2 खंड बनते हैं। और 2 की भाजकता का नियम है कि जो सम संख्या होती है उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। ये 65 232 एक सम संख्या है, अतः इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब हमें परीक्षण करना है 9 का, और 9 की भाजकता का नियम होता है कि अंकों का जोड़, ये सभी अंक जुड़ेंगे, अगर वो 9 के पहाड़े में आते हैं तो 9 का भाग पूरा पूरा जाता है। यानी 65 232 में अंकों का जोड़ 6 + 5 + 2 + 3 + 2 बराबर 18 होता है, जो कि 9 के पहाड़े में आता है। अतः 9 का भी इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसका मतलब है कि इसमें 18 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अतः 65 232 संख्या 18 से भाज्य है। तो आपके अभ्यास माला 1 में 28 सवाल थे जो पूर्ण हो चुके हैं।